तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम ऐप का एस्टिमेट करते ही क्यों है। ऐप का एस्टिमेट हम बेसिकली दो चीज़ों के लिए करते थे, प्रेडिक्शन और इन्फरेंस। तो अब हम समझते हैं हम ऐप का एस्टिमेट करते कैसे हैं। आप ऐप का एस्टिमेट कीजिए लीनियर या नॉन लीनियर कोई भी मेथड से, दोनों केस में आपको एक चीज़ तो लगेगी, वह है डेटा। इसे हम समझते हैं अब एक एग्जाम्पल से। ये जो आपके सामने प्लॉट है एजुकेशन वर्सेस इनकम, यहाँ पे अगर आप ये लेफ्ट साइड के प्लॉट में देखें तो यहाँ पे आपको ये कुछ रेड डॉट्स दिखेंगे। ये जो रेड डॉट्स है ना, यही है हमारा डेटा। ये जो डेटा है ना, ये हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में आता है। इस एग्जांपल में ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने जो कंसिडर किए है वो है 30। तो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हमारे पास 30 है। अब जब भी हम ऐप का एस्टिमेट करते हैं, इन डेटा पॉइंट्स को हम ट्रेनिंग डेटा सेट कहते हैं। हमारे पास आएगा ट्रेनिंग डेटा, हम चूज करेंगे एक स्टैटिस्टिकल लर्निंग टेक्निक और डेटा और टेक्निक का यूज करके हम करेंगे ऐप का एस्टिमेट। तो जो मैं आपको अब तक बताया उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली देखते हैं। मैंने क्या कहा था, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है वो आता है एक फाइनाइट सेट में। अब वो हम फाइनाइट सेट कैसे डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं हम ऐसे। यहाँ पे जो x1 y1 x2 y2 यही है हमारे प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स। पर जो ये x है वो बस एक प्रेडिक्टर नहीं रहता, वो वेक्टर रहता है मल्टीपल प्रेडिक्टर्स का। अब यहाँ पे आप जो ये एक्स आई जे देख रहे हो, ये एक्स आई जे क्या बता रहा है। अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताऊँ, जो हमारा एडवर्टाइजिंग डेटा सेट था उसमें मल्टीपल प्रेडिक्टर्स थे। वो कौन से थे, एडवर्टाइजिंग बजट्स, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर के। तो जो ये टीवी रेडियो न्यूज़पेपर है ना, ये हो गए हमारे प्रेडिक्टर्स। इन तीनों का वेक्टर ये होगा हमारा एक्स। अब ये जो एक्स आई जे है, इसमें जो आई डिफाइन करता है ना, वो होगा हमारा कौन से नंबर का, वो ऑब्जर्वेशन है। आई 1 to n ये बताएगा कि वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है, और जे 1 to p ये बताएगा प्रेडिक्टर्स। ये थोड़ा आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर इसको ही मैं आगे आपको एक टेबल के हेल्प से समझाता हूँ। फिर बचा हमारा क्या है, वाई आई। तो ये वाई आई क्या डिफाइन करता है, ये हमारा है रिस्पॉन्स वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल फॉर ith ऑब्जर्वेशन, मतलब x1 का रिस्पॉन्स y1। तो ये जो आई और जे का मामला है, इसको हम इस टेबल से समझते हैं। इस टेबल में अगर आप देखें तो ये जो रोज है ये डिफाइन करते हैं हमारे आई, ये डिफाइन करते हैं हमारे आई। और ये जो कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स है जहाँ तक सिर्फ प्रेडिक्टर्स है, वो डिफाइन करते हैं हमारे जे। और ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ये हमारा डिफाइन करता है वाई। तो मैं अगर बोलूँगा आई इक्वल्स टू 1, तो मतलब पहला ऑब्जर्वेशन, ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, उसके लिए हमारे रिस्पेक्टिव प्रेडिक्टर्स क्या हो जाएंगे, जे इक्वल टू 1 2 3, ये हो जाएंगे हमारे 2 3 और 1। और y1 क्या हो जाएगा हमारा, मतलब x1 के लिए y1 हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, सेल्स, ये 100। अब ये जो हमारा डेटा सेट है, ट्रेनिंग डेटा है, इसके मदद से ही हम करते हैं ऐप का एस्टिमेट। और ऐप का एस्टिमेट कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये इक्वेशन क्या है, y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ एट ऑफ एक्स। मैंने यहाँ पे y हैट नहीं लिखा, y लिखा है। क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में हमें y ऑलरेडी पता है, प्रेडिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ट्रेनिंग डेटा का रिस्पॉन्स है, इसके बेसिस पे हम एफ एट का कुछ ऐसा एस्टिमेशन करते हैं कि एफ एट में अगर आप वो ट्रेनिंग डेटा का एक्स पुट करें तो हमें ये y मिले। और ये सेम केस रहेगी पूरे डेटा पॉइंट्स के लिए। ट्रेनिंग डेटा सेट में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन रहेंगे, उनको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये जो हमारा y है ट्रेनिंग डेटा सेट का, वो कुछ अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए हमारा एफ एट ऑफ एक्स। एक्स भी क्या है हमारा ट्रेनिंग डेटा का इनपुट वेरिएबल। अगर आपको पूरे ट्रेनिंग डेटा के लिए ये इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए आप कोई भी स्टैटिस्टिकल लर्निंग टेक्निक ले लीजिए। वो दो ही तरीके का अप्रोच लेती है, एक होता है हमारा पैरामीट्रिक, दूसरा होता है हमारा नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच। अब इन दोनों अप्रोच को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पैरामीट्रिक मेथड। पैरामीट्रिक मेथड दो स्टेप में डिवाइडेड है। सबसे पहली स्टेप क्या है, ऐप का शेप है, ऐप का जो फॉर्म है उसको हम अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम कंसिडर करते हैं जो ट्रू ऐप का एक शेप है वो लीनियर, और वो लीनियर शेप हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 टाइम्स x1, बीटा 2 टाइम्स x2 अप टू बीटा p टाइम्स xp। अगर आपको लाइन का इक्वेशन याद होगा तो वो कुछ दिया जाता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। अगर आप देखो ये जो लीनियर मॉडल है ना, वो सेम इसी तरीके का। ये जो बीटा 0 है ना, बीटा 0 ही हमारा दिखाता है इंटरसेप्ट, और ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये क्या बताते हैं, हमारे रिस्पेक्टिव फीचर्स के कोएफिशिएंट्स। तो इसीलिए हम इसको लीनियर मॉडल कहते हैं। तो पैरामीट्रिक मेथड का कुछ ऐसा बेनिफिट है कि इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटिंग कुछ पी डिमेंशनल आर्बिट्री फंक्शन एफ, आपको ना यहाँ पे कुछ p+1 कोएफिशिएंट्स ही एस्टिमेट करने होते हैं। आप डिफरेंस समझिए,
पैरामीट्रिक मेथड के अंडर आपको कुछ आर्बिट्री फंक्शन एफ नहीं एस्टिमेट करना, आपको बस कुछ p+1 कोएफिशिएंट्स ही एस्टिमेट करने और बस फिर आपका मॉडल बन जाएगा। अभी स्टेप 2 क्या है, आपने जो एफ का फॉर्म अज्यूम किया है उसको ट्रेनिंग डेटा पे फिट करने के लिए जो प्रोसीजर चूज करते हैं ना, वही हम करते हैं स्टेप 2 में। अभी ऊपर जो हमने लीनियर मॉडल कंसिडर किया है वो हमें फिट करना है, मतलब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है ना इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये मॉडल फिट करना है मतलब करना क्या है, ये जो β0 अप टू βp है ना, बस हमें ये p+1 कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट करने। फॉर एग्जांपल लीनियर मॉडल के लिए हम यूज कर सकते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, उससे हम ये β0 अप टू βp कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट कर सकते हैं। पैरामीट्रिक अप्रोच के हमने दोनों स्टेप्स तो देख लिए, अभी हम इसके कुछ की टेक अवेज देखते हैं। सबसे पहला, हमें पता है कि हमें कितने कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट करने हैं। हमारे पास अगर p डिमेंशनल फीचर्स है तो हमें पता है हमें p+1 कोएफिशिएंट्स ही एस्टिमेट करने। और दूसरा मतलब ये आसान है कि हम p+1 कोएफिशिएंट एस्टिमेट करें रादर देन कोई p डिमेंशनल आर्बिट्री फंक्शन एस्टिमेट करना। तीसरा, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। कंसिडर कर लीजिए आपने f का फॉर्म लीनियर ऐसा अज्यूम कर लिया, पर क्या हो अगर ट्रू f का फॉर्म लीनियर ना होके नॉन लीनियर हो, तो आपका जो f का एस्टिमेट भी आएगा ना अभी वो इनएक्यूरेट होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे लीनियर अज्यूम किया है और ट्रू f नॉन लीनियर है। और इसी को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल मॉडल्स। अभी हम पैरामीट्रिक मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं। तो आपके सामने ये दो प्लॉट है, ये जो लेफ्ट साइड वाला प्लॉट है ना, ये हमारा सिम्युलेटेड डेटा है। इस डेटा में हम ईयर्स ऑफ एजुकेशन और सीनियोरिटी के बेसिस पे किसी एम्प्लॉय का इनकम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये डेटा सिम्युलेटेड इसलिए काम आए क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लू कर्व है ना वही हमारा एफ है और ये हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमारा ये डेटा सिम्युलेटेड है। अभी आप आ जाइए राइट साइड के प्लॉट में, हमने यहाँ पे एफ का फॉर्म लीनियर अज्यूम किया है। तो हमारे जो प्रेडिक्टर्स है ईयर्स ऑफ एजुकेशन और सीनियोरिटी, उसके बेसिस पे हम इनकम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाले। और हमने एफ का फॉर्म लीनियर अज्यूम किया, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह हो गया कि हमारा जो इनकम है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा β0 प्लस β1 टाइम एजुकेशन प्लस β2 टाइम्स सीनियोरिटी। अब ये इक्वेशन में हमें करना क्या है, बस कुछ नहीं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है और लीस्ट स्क्वायर मेथड से β0 β1 β2 इन ये जो कोएफिशिएंट्स है इनकी हमें वैल्यूज एस्टिमेट करनी है। अगर आप देखिए हमारी प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं, कहाँ तक, बस 3 कोएफिशिएंट्स को एस्टिमेट करने तक। हमें कोई p डिमेंशनल एफ एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ पे बस कुछ 3 कोएफिशिएंट्स ही एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे ये मॉडल फिट होने के बाद अगर आप देखिए जो ट्रू एफ है और जो एफ हमने अज्यूम किया अंडर पैरामीट्रिक मेथड, वो दोनों में कुछ डिफरेंस है और यही डिफरेंस हमारा ड्रॉबैक है पैरामीट्रिक मेथड का। पैरामीट्रिक मेथड में जब हमने हमारे मॉडल को लीनियर मॉडल अज्यूम किया तो जो कर्वेचर्स थे ट्रू मॉडल में वो हमारे मॉडल में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्रू एफ था वो नॉन लीनियर था और हमारा एफ हमने लीनियर कंसिडर कर लिया। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स की तरफ। अभी नॉन पैरामीट्रिक मेथड में होगा क्या, बस जो हम एफ का फॉर्म अज्यूम कर रहे थे ना पैरामीट्रिक मेथड में वो यहाँ पे करेंगे नहीं, और जो कि हम एफ का फॉर्म यहाँ पे अज्यूम नहीं कर रहे तो हमारे ऐप के पास खुली छूट है कि जितने भी वाइडर रेंज ऑफ शेप्स है ना वो एक्सप्लोर कर सकता है और हमारा ऐप हमारा जो ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स है उसके जितने पास हो सके उतने पास जाए, ज़्यादा नॉइज कैप्चर ना करते हुए। अब पैरामीट्रिक मेथड से इसको कंपेयर करें, जो पैरामीट्रिक मेथड में सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स हमारे फिक्स थे कि वही हमें एस्टिमेट करने, वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब जो हम एफ को लीनियर अज्यूम नहीं करेंगे तो जो हमारी डिटेल्स मिस हो रही थी ना पैरामीट्रिक मेथड में वो अब यहाँ पे होगी नहीं और हमारा जो एफ है वो लगभग एक्यूरेट हो जाएगा। पर यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक मेथड का भी डिसएडवांटेज है। अब जो कि हम यहाँ पे एफ पे कोई लिमिटेशन नहीं डाल रहे कि नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स को कितने एस्टिमेट करने, जो था ना पैरामीट्रिक मेथड में p+1 कोएफिशिएंट उसको एस्टिमेट करने, वो लिमिट यहाँ पे है नहीं। तो इस केस में ना हमें जो ट्रेनिंग डेटा है, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस है, वो हमें बहुत बड़े नंबर में लगेंगे और जो कि हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट का ट्रेनिंग डेटा का साइज बढ़ जाएगा और हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो हमारे मॉडल को फिट या ट्रेन होने में बहुत समय लग सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक नॉन पैरामीट्रिक मेथड का एग्जांपल। ये लेफ्ट साइड वाला वही हमारा सिमुलेटेड डेटा है, इनकम डेटा सेट। अगर आप राइट साइड पे आए, यहाँ पे हमने अभी एफ का कोई भी फॉर्म अज्यूम नहीं किया है अंडर नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच। यहाँ पे हमने एफ का कोई भी फॉर्म अज्यूम नहीं किया है, हमने यहाँ पे एफ को फिट किया है 3 प्लेट स्प्लाइन से।
इसमें हमें एक लेवल ऑफ स्मूथनेस सिलेक्ट करना होता है। ये हम आगे देखेंगे कि इसे कैसे करा जाता है, पर ये एक फ्लेक्सिबल मॉडल है। अगर आप इस मॉडल में अभी देखें, जो हमारे पैरामीट्रिक मेथड में डिटेल्स मिस हो रहे थे वो अब यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारा जो कर्व अभी बन रहा है, जो येलो कर्व बन रहा है हमारे राइट साइड के प्लॉट में, वो क्लोजली फॉलो कर रहा है हमारे ट्रू एफ को। जब भी आप देखिए हमारा जब ट्रू एफ नॉन लीनियर रहेगा और हम उसको लीनियर अज्यूम कर लेंगे तो हम कुछ डिटेल्स मिस कर देंगे। और जब हमने एक फ्लेक्सिबल मॉडल यूज़ किया नॉन पैरामीट्रिक मेथड के अंडर, तो हमने वो डिटेल्स कैप्चर किए। तो नॉन पैरामीट्रिक मेथड में यही होता है, जब भी हम ऐप का कोई फॉर्म अज्यूम नहीं करते तो उसके पास एक खुली छूट होती है कि वो बेस्ट पॉसिबल वे में फिट हो और हमारा जो मॉडल है जितना हो सके ट्रू एफ के क्लोज जा सके। हम यहाँ पे हमारे नॉन पैरामीट्रिक मेथड के एग्जाम्पल को अब कंटिन्यू करते हैं। लेफ्ट साइड में वही हमारा ट्रू एफ है इनकम डेटा सेट का। अगर आप अब राइट साइड पे आओ, जहाँ पे हमने एफ को अज्यूम नहीं किया, यहाँ पे अब हमने क्या किया है कि जो हमारा लेवल ऑफ स्मूथनेस था ना, जब हमने थिन प्लेट स्प्लाइन यहाँ पे यूज़ किया उसे बहुत कम कर दिया। ये हमने जैसे बहुत कम किया, आप देखोगे कि हमारा जो ट्रू एफ था ना उससे ये बहुत चेंज हो चुका है। अभी हमारे ट्रू एफ में जितने कर्वेचर नहीं है उससे ज़्यादा कर्वेचर हमारे नए मॉडल्स में आ चुके। अब इससे क्या होता है, हमारा जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, पर वो टेस्ट डेटा पे जो नया डेटा है उस पर इतना अच्छा काम नहीं करता, और उसको ही हम कहते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग में यही होता है कि ट्रेनिंग डेटा सेट का जो नॉइज़ है ना वो आपका मॉडल बहुत कैप्चर कर लेता है, उससे बहुत सारे कर्वेचर्स आ जाते हैं। तो ट्रेनिंग डेटा सेट पे आपका मॉडल तो बहुत अच्छे से काम कर जाता है, पर जैसे ही आप उसको नया डेटा दोगे तो उस पर जो प्रेडिक्शंस करता है ना वो बहुत पुअर प्रेडिक्शंस करता है। लास्ट में इस वीडियो का अगर मैं एक कंक्लूजन बताऊँ तो यही है कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पैरामीट्रिक मेथड सिंपल होते पर कभी कभी ट्रू फंक्शन से दूर हो जाते। नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स फ्लेक्सिबल होते पर उन्हें ज़्यादा डेटा चाहिए और ओवरफिटिंग का रिस्क होता है।